our top focus at this hour. Now in the Odisha shocker case where a 15-year-old girl was set on fire by unidentified persons in Puri district. Now the girl is said to be in critical condition and she has been admitted to AIIMS Bhubaneswar. According to doctors, the girl suffered about 75% injuries, but she is able to speak. Viewers, this incident took place when the victim was on her way to friend's house. And according to initial investigation, 3 unidentified motorcycle-borne youths intercepted the girl around 9 a.m. at Bayabur village in Balanga police station area. And this is when she was going to a friend's house. Now these men forcibly took her to the banks of Bhargavi river, sprinkled an inflammable substance on her body and set her on fire. Now protests are taking place by BJD and Congress workers outside the hospital from where the victim is now getting treated. The incident took place around 1.5 km from her house at Nuwa Gopalpur Basti and around 5 to 7 kilometers from Balanga police station. Following the incident, the miscreants fled the spot and currently there is a lot of outrage and massive backlash against the government in this case. Protests are underway outside the hospital. BJD and Congress workers are holding the protest. They are asking for accountability. जैसे आपने देखा कि बर्न यूनिट के सामने डिफरेंट ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के चलते बहुत शोर भी उन लोगों ने मचाया। उसके चलते जो यहाँ पे रोगी हैं, ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, रोगियों के जो अटेंडेंट्स हैं, सबको बहुत असुविधा का फेस करना पड़ा। तो दिन में एम्स ने एक नोटिस भी जारी किया था, सारे यहाँ पर सारे पिलर्स पे भी लगाया गया कि यहाँ पे प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है और आप यहाँ पे ग्रुप बन के यहाँ पे मत बैठिए, शोर मत कीजिए, रोगी को, अटेंडेंट्स को और डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है। बट उसको उन्होंने नहीं माना। इवनिंग में फिर हमारे जो जोनल एसीपी हैं श्री तापस, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन्होंने डिक्लेयर किया यहाँ पे 163 BNSS। उसके बाद 50% लोग लगभग यहाँ से गए और 50% जो लोग नहीं गए उन लोगों को हमने उठाया यहाँ पे और कस्टडी में डिटेन किया। Now my colleague Shubhra Das is joining me. शुभ्रत, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस समय विक्टिम की हालत क्या है। हमें पता चला था कि उनकी बॉडी में 70 to 75% बर्न इंजरीज हैं, मगर उनकी हालत ऐसी थी कि वो बोल पा रही थी। तो क्या उन्होंने कुछ बताया है इंसिडेंट के बारे में अभी तक? नहीं, अभी तो जैसे वो उनका इलाज चल रहा है, जो कि 70-75% बर्निंग है उनका बॉडी पार्ट। और जैसे कि वो भीड़ ना हो तो फिर इसीलिए कमिश्नरेट पुलिस ने भी एडवाइजर जारी किया था भारतीय न्याय संहिता 163, ताकि वहाँ जो भीड़ ना हो, क्योंकि जैसे पेशेंट को या उनका अटेंडेंट को जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, तो इसीलिए BNS भी लागू किया गया है। और जो अभी तो कुछ उनका जो ट्रीटमेंट ही चल रहा है, जैसे अगले बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन आएगा तो फिर अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल। ना शुभ्रत, 2 दिल दहलाने वाली वारदातें हुई एक के बाद एक, और बीजेपी का जो लिप सर्विस है इस इंसिडेंट को लेकर, क्लियरली देयर इज लॉट ऑफ आउटरेज अमंग पीपल अबाउट दैट। तो आपको क्या लगता है, ऑन ग्राउंड लोगों का जो विश्वास है प्रशासन पर, वो बिल्कुल उठ चुका है? बिल्कुल, जाहिर सी बात, ये तो अगर ऐसा एक के बाद एक घटना घटित होगा तो फिर लोगों का सरकार के ऊपर विश्वास तो नहीं रहेगा। लोगों के मन में आक्रोश भी है, लोग प्रशासन को सवाल भी पूछ रही है, हादसा क्यों हो रहा है बार बार। तो फिर लोग रास्ते भी आएंगे, विरोध प्रदर्शन करना तो ये जाहिर सी बात है। तो फिर अभी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसे करके जल्द से जल्द कल्प्रिट को अरेस्ट किया जाए, तो ये भी मांग रहता है। और पॉलिटिकल पार्टी भी अपोज करना स्वाभाविक है। रोज जैसे घटना हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू शुभ्रत, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए, एंड वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक दिस स्टोरी। नाउ वी आल्सो हैव इंफॉर्मेशन कमिंग इन फ्रॉम द एम्स डॉक्टर, लेट्स लिसन इन। We are in the resuscitation. Patient is 70 to 75% burn, and the patient is now in resuscitation phase. That is, we are giving the fluid treatment.
And with this fluid treatment, patient is little bit of patient is critical, but resuscitation is going on. So we have to look about 12 doctors, 2 nursing officers. We have made a committee, and this committee is looking after the condition of the patient, and accordingly we are planning our treatment.